तो पहले तो गांव वालों को ये लगता है कि ठीक है, बस अब जो है यही है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। पर गांव वालों को शायद पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कितरेसु फैन, इस वीडियो को तुम जरूर से लास्ट तक देखना, और जिन्होंने कितरेसु नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देख के एंजॉय करें। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये स्टोरी है एक विलेज की, जहाँ पे एक मिस्टीरियस पर्सन रहता था, जिससे पहले तो लोग बहुत घुल मिल के रहते थे, पर जैसे जैसे लोग इसे और करीब से जानने लगे वो चाह के भी उससे घुल मिल नहीं पा रहे थे। तो ये स्टोरी है बहुत साल पहले की, जहाँ एक छोटे से गांव में एक ऐसा पर्सन रहता था जो कि किसान था, और शुरुआत में लोगों के साथ उसकी बहुत बनती थी। बट धीरे धीरे लोगों ने उसमें कुछ नोटिस करना स्टार्ट किया, जैसे कि बीच रात में उसके घर से कुछ अजीब सी आवाजें आना, जैसे चाकू चलना और लोहे को रगड़ने का साउंड, इस तरह की साउंड। पर स्टार्टिंग में लोगों ने इसे इग्नोर किया कि कुछ भी करता होगा, हमें इससे क्या। बट ये इंसान पॉपुलर तब होने लगा जब लोगों को ये पता चला कि इसके पास सभी समस्याओं का समाधान है, जैसे कि वो कोई जादूगर हो। और इस वजह से लोग उससे थोड़ा डर के रहने लगे, और रात में उसका घर इतना ज्यादा डरावना लगने लगता था कि उसके घर के आसपास जाने की हिम्मत भी किसी को नहीं होती थी। इवन गांव में ऐसी अफवाहें फैली हुई होती है कि वो इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स के एंटिटीज से कम्युनिकेट करता है, और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई जाके उससे डायरेक्ट पूछ सके। पर फिर भी कुछ लोग इसे बस अफवाह समझ के इग्नोर करते थे। पर एक रात को कुछ ऐसा हुआ कि सभी को ये मानना ही पड़ा कि शायद वो शख्स काला जादू करता है। दरअसल गांव का एक व्यक्ति था जो रात को कुछ काम से बाहर निकला था, और वो इस शख्स को एक अजीब से क्रिएचर्स के साथ देखता है, एक ह्यूमन लाइक फिगर जो कि इंसान हो ही नहीं सकते। उसका कहना था कि वो इतना डरावना था कि वो वहाँ पर रुक ही नहीं पाया और जल्दी से भाग के आ गया। वो दोबारा उस इंसान से नजरें भी नहीं मिला सकता, वो इतना ज्यादा डर चुका है। पर अच्छी बात तो ये है कि उस मिस्टीरियस इंसान ने उसको नोटिस नहीं किया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो मिस्टीरियस इंसान अपने ही घर से एक हफ्ते के लिए गायब हो गया था। ना वो बाहर निकलता था, ना कहीं बाहर दिखता था, और ना ही खेती करने के लिए निकलता था, और घर के दरवाजे हमेशा बंद। देन लोगों को लगा कि शायद उनकी डेथ हो गई है, बट उन्हें घर के अंदर भी कुछ नहीं मिला। बट उनका घर खोलने के बाद उन्हें ये समझ आ गया कि उनका घर उन्हें नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रखी हुई थी जो कि शायद अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और पूरे गांव वाले हैरान कि एक इंसान अचानक से लापता कैसे हो गया। बट मिस्टीरियस बात तो ये है कि ठीक एक हफ्ते बाद वो अपने आप वापस आ जाता है, और लोगों में जरा भी हिम्मत नहीं होती उससे ये पूछने की कि आप कहाँ गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद लोग ऐसा सोचने लगे कि ठीक है, ये एक इंसान है, इसके ज्यादा पास नहीं रहना है, ये कुछ ऐसी वैसी चीजें करता है, तो इससे हमें बच के रहना है। तो ठीक है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। ऐसा बोल के गांव वाले सब अपनी अपनी लाइफ में नॉर्मल होने लगते हैं। बट उन्हें क्या पता था, ये तो बस शुरुआत थी। क्योंकि एक दिन वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखने के बाद वो चुप नहीं रह सकते थे, और उस शख्स के साथ उस गांव में रहना खतरा बन चुका था। तो एक्चुअली एक दोपहर में वो सब लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, और तभी उन्हें आसमान में एक एंटिटी देखने को मिलती है। एक ऐसी एंटिटी जो कि इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। और मिस्टीरियस बात तो ये थी कि वो आसमान में उड़ रही थी, और उस जमाने में प्लेन या ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उस एंटिटी के ऊपर वो मिस्टीरियस पर्सन था। वो मिस्टीरियस पर्सन भी उस एंटिटी के साथ उड़ रहा था, और ये इतना प्रूफ करने के लिए काफी था कि वो शख्स काला जादू करता है। उसके बाद गांव के लोगों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत चले गए सरपंच के पास, और अब तक जितनी भी स्टोरी हुई है सारी बातें वो सरपंच को बताते हैं। तो अब ये मानो कि तुम सरपंच हो, तो तुम यहाँ पे क्या फैसला सुनाते, तुम प्लीज कमेंट करके बताना। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग कमेंट करके बताएं, और कमेंट में सिर्फ यही हो कि सरपंच का फैसला क्या होना चाहिए। तो अभी कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, और इसके बाद इसका आगे का पार्ट देखो। प्लीज 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 करो कमेंट, बताओ अपना ओपिनियन। तो सरपंच वहाँ पे ये फैसला लेता है कि उस आदमी को उम्र भर जेल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो काला जादू करता है, और उसके घर को तोड़ फोड़ के चकनाचूर कर देना चाहिए।
और ऐसा ही किया जाता है। उस आदमी को जबरदस्ती उम्र कैद की सजा दी जाती है लोगों के देखे गए एविडेंसेस के रूप में। और तुम भी जरूर अब कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारा कमेंट सरपंच के ऑर्डर के साथ मैच किया है कि नहीं। वैसे अच्छी थी ना स्टोरी, बुरे के साथ बुरा हो गया और अच्छाई की जीत हो गई। एक इवल पर्सन जो डिजर्व करता है वो उसे मिल गया। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आओ इस कहानी का भी दूसरा पहलू देखते हैं। तो अब बता रहा हूँ मैं इस पूरे सिचुएशंस की सच्चाई को। उस मिस्टीरियस पर्सन को बचपन से ही साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। भले ही एंशिएंट पीरियड में साइंस कुछ खास नहीं था, लेकिन उस पर्सन ने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के बल पे काफी सारे खोज किए थे और इसीलिए उसके पास साइंस से सारी समस्याओं का समाधान मिलता था। वो पर्सन साइंस में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसने 4 डायमेंशन वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कर लिया था और एक हफ्ते तक वो 4 डायमेंशन वर्ल्ड में फंसा था और इंसानों के लिए उसे एक्सप्लोर कर रहा था। जिस एंटिटी के साथ वो रात में बात कर रहा था वो एंटिटी बस एक उसका इन्वेंशन था, जो कि उसने पहला रोबोट बनाया था, वो जिसका शेप इंसानों की तरह नहीं बन पाया था। उसके घर से रात में इसीलिए आवाजें आती थी क्योंकि वो रात में इन्वेंशन करता था और पार्ट्स को सही तरीके से लगाता था और इसीलिए उसके घर में ऐसी चीजें पाई जाती थी जो कि किसी नॉर्मल इंसान के घर में नहीं मिलती। और सबसे जरूरी, जिस एंटिटी के ऊपर बैठ के वो उड़ रहा था वो असल में उसका बनाया हुआ हवाई जहाज था। उस पर्सन ने अकेले अपनी मेहनत से हवाई जहाज का आविष्कार किया, पर मूर्ख लोगों के अनुसार वो काला जादू करता था। और इतने महान इंसान जिसने हमेशा इंसानियत का भला चाहा है, उसे उम्र कैद की सजा दी गई। पर उनकी कहानी अब हमेशा के लिए एक तरफा ही रह जाएगी, क्योंकि जिंदगी में हमारे साथ हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या तुमने एक बात नोटिस की कि हम हमेशा फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करते हैं। हम उसको कभी भी दूसरी तरह से सोच के ही नहीं देखते और पता नहीं ना जाने इतिहास में ऐसे कितने कारनामे हुए हैं जिसके की रिकॉर्ड्स भी नहीं है। हमें कोई चीज हॉरर लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हॉरर है, उसके पीछे एक लॉजिक हो सकता है। हम कई बारी अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं जस्ट बिकॉज हम उससे अनसेफ फील कर रहे होते हैं। और इसीलिए मैंने तुम्हें कमेंट करने को बोला कि तुम खुद देख लो कि तुम्हारी सोच किस तरह से चलती है। तुम भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गए, भले ही तुमने इससे खुद को जरूर प्रोटेक्ट कर लिया, पर एक महान व्यक्ति की बलि देखी। तो यार ये स्टोरी थी महान कित्रेसु साइसामा की। और अगर तुम इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो असल में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने अपने सारे इन्वेंशंस लिखे थे और वो किताब उन्होंने ऐसे इंक से लिखी थी जिसे कि एक स्पेशल तरह के चश्मे लगा के ही हम देख सकते हैं। और अब क्या ये किताब किसी को मिलती है या फिर ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पे तुम क्लिक कर सकते हो। ये बस 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये वर्थ वॉचिंग है और तुम्हें इसके रिलेटेड और बहुत मस्त बातें पता चलेंगी। तो प्लीज से इसे देखो। तो कैसी लगी इस ब्लैक मैजिक करने वाली मिस्टीरियस पर्सन की स्टोरी? तो यार आज की वीडियो बस इतना ही। तो मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।